परसेंटेज है कि हाई प्रेशर प्रोसेसिंग किस किस पे 1% बेबी फूड में, 24% हम जूसेस एंड बेवरेज पे, 18% हम अदर फूड्स में करते हैं, मीट प्रोडक्ट्स में 19% अभी तक हाई प्रेशर प्रोसेसिंग करते हैं, सी फूड में ये डिफरेंट परसेंटेज है कि कितने फूड सेक्टर में कितने हाई प्रेशर प्रोसेसिंग का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद और एक चीज है पार्सल इलेक्ट्रिक फील्ड। पार्सल इलेक्ट्रिक फील्ड से हम वी मेक द एप्लीकेशन ऑफ द हाई वोल्टेज। इसमें भी हम डायरेक्टली फूड को हाई वोल्टेज से 20 to 80 किलोवाट पर सेंटीमीटर फॉर अ शॉर्ट टाइम to foods is placed between the electrodes. Mainly used as a preservation technology and it is suitable for liquid and semi-solid foods. Food must be aseptically packaged and properly stored. तो मेनली इसमें सबसे आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है हर एक में कि फूड जो है पहले पैक करते हैं फिर उसको प्रोसेस करते हैं। जो ट्रेडिशनली है पहले उसमें प्रोसेस करते हैं फिर हम पैकेजिंग करते हैं। तो ये एक चीज रहती है इस पे नॉर्मल में कि जिससे इसकी क्वालिटी ज्यादा रहती है। नेक्स्ट प्लीज। ये थोड़ा इसका मैकेनिज्म है कि जो जब वोल्टेज किसी भी सेल में जाती है तो वो उसमें पोर्स बनाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी चीज में बैक्टीरिया को मारना है तो ये जब हम उसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो उसके सेल मेम्ब्रेन्स में पोर्स क्रिएट करती है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ये एक मैकेनिज्म है कि पार्सल इलेक्ट्रिक फील्ड एक सेल को, एक बैक्टीरियल सेल, एक यीस्ट सेल, एक वायरस सेल को कैसे मारता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो उसमें। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स है जो हाई प्रेशर पार्सल इलेक्ट्रिक से हमें ट्रीट किए गए, मोस्टली जूसेस है। नेक्स्ट प्लीज। this is the application of the pulse electric field, pasteurization of liquid food, enzyme deactivation, extraction में ज्यादा, क्योंकि मैंने बोला ना ये जब हाई वोल्टेज जब किसी फूड को देती है तो पोर्स करती है। अगर हमें किसी से जूस निकालना है जितनी हम उसके अंदर वोल्टेज डालेंगे उतनी पोरेशन ज्यादा हो जाएगी और उतनी एक्सट्रैक्शन क्विक हो जाएगी। meat processing, dehydration, wine processing. These are some of the applications of the pulsed electric field. Next please. Other techniques are ultrasonic irradiation and cold plasma. अल्ट्रासोनिक में आप अभी तक आपने हाई प्रेशर वोल्टेज एंड करंट से देखा फूड को कैसे हीट करते हैं। अल्ट्रासोनिक्स में हम क्या करते हैं, हम साउंड एनर्जी से हीट फूड की प्रोसेसिंग करते हैं। ये चीज इसमें हमने अलग डिफरेंट नॉवल चीजें यूज की गई है फूड को प्रोसेसिंग करने। अभी तक ओमिक हीटिंग में आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट से हीटअप की। हाई प्रेशर प्रोसेसिंग में प्रेशर से किया। ऐसे अगर हम देखेंगे माइक्रो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से किया। तो दूसरी ऐसी चीज है अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स में क्या करते हैं हम लोग साउंड वेव से फूड को हीट करते हैं। दिस इज मतलब ये कॉन्सेप्ट लाने के लिए कि देखो हीट के बगैर भी कुछ चीजें हैं जिससे हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी। इस पे हम हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं टू रैप्चर द सेल्स एंड डिनेचर द प्रोटीन्स। यूजुअली ये भी अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी है, वो मेक इन कॉम्बिनेशन विद हीट अगर हम थोड़ी बहुत करेंगे तो इट गिव्स द बेटर रिजल्ट। इसमें सिंपली क्या है, जो साउंड एनर्जी है आपने देखा होगा जो हमारा साउंड है हम 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, लेकिन अगर हम उससे ज्यादा साउंड एनर्जी यूज करेंगे वो भी फूड में, तो उसके जो अंदर के सारे बैक्टीरिया है वो उस साउंड एनर्जी के बर्स्टिंग से उस साउंड से वो डेथ हो जाती है। तो ये एक नॉवल टेक्नोलॉजीज है क्योंकि जो नए सेंचुरीज आ रही है उनमें आपका ट्रेडिशनल फूड प्रोसेसिंग है उसमें यही एक चीज है। एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा आपको कि नहीं नोवेल फूड प्रोसेसिंग इट्स अ ग्रोइंग सेक्टर नाउअडेज। अल्ट्रासोनिक में सिंपली वी मेक यूज ऑफ द हाई साउंड एनर्जी टू जनरेट द हीट इनसाइड द फूड एंड दैट हीट जो है वो किल करती है माइक्रोब्स को या एंजाइम्स को जो भी हमें प्रिजर्वेशन चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। तो उसके बाद ये तो एटलीस्ट पता होगा, डू यू नो कि हमारे पास यहाँ पे भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, कश्मीर में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नहीं पता आपको, नाम तो सुना है ना, भारत नाम तो बहुत कॉमन है। हबक में हमारे पास उसका एक सेंटर, तो वहां पे वो थोड़ा यूज करते हैं इराइडेशन की। सिंपली मैं आपको बोलूंगी इसमें हम गामा रेज यूज करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। सिंपली अभी तक वो फ्रेश फूड्स की इंडिया में इसकी अभी रिकॉग्नाइजेशन नहीं आई है, ये अभी खाली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में चलता है।
अगर यहाँ पे पावर एटम वो लीव्स मतलब बहुत कम लेवल की रेडिएशन यूज करते हैं, बिकॉज अभी तक देखा गया है कि इसकी इतना क्लियरेंस नहीं आ रही है कि कुछ स्टडीज बोलती है कि ह्यूमन बॉडी में इफेक्ट करती है, इट्स नॉट गुड फॉर ह्यूमन बॉडी, लेकिन कुछ बोलते हैं कि नहीं ये ठीक है। अभी तक जो पावर एटम रिसर्च सेंटर है यहाँ के, आप देखा होगा जो पहले पहले पोटैटोज आते थे उनको वो आइस जैसी होती थी, निकलती थी, कुछ टाइम के लिए पोटैटो रखते थे ताकि आइस निकलना स्प्राउटिंग जैसी हो जाती थी। तो अगर हम पोटैटोज को प्री ट्रीटमेंट विद रेडिएशन करेंगे तो उनमें हम डीएक्टिवेशन ऑफ दैट जो उसमें जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी डीएक्टिवेशन इराइडेशन से करते हैं फ्रेश प्रोड्यूस में ही। थोड़ी एंजाइम ट्रीटमेंट देते, थोड़ी इराइडेशन ट्रीटमेंट देते, गामा इराइडेशन से ट्रीट करते हैं, तो उससे जो पोटैटो है आपका ऑनियन है वो काफी लॉन्ग समय तक रह सकता है। So field irradiation in simple is the application of radiation to the food. Food irradiation is an ionization technology that improves the safety and extends the shelf life of food by reducing or eliminating the microorganisms. Safety, it is same like pasteurizing milk and canning fruits and vegetables. Irradiation can make the different food products safer for the consumer. Next, please. Next. सो दिस इज द मल्टीपल यूज ऑफ द इराइडेशन से हम क्या क्या कर सकते हैं, पैथोजन रिडक्शन कर सकते हैं, सेल्फ लाइफ एक्सटेंशन कर सकते हैं, इंसेक्ट डिसइंफेक्टेशन कर सकते हैं, स्प्राउट इनहिबिशन जो मैं आगे बोला कि ओनियंस एंड पोटैटोज पे वो आइज आ जाती थी अगर हम ज्यादा देर उनको रखते थे, तो ये फूड इराइडेशन अगर हम जाएंगे तो उस वजह से वो दे कैन इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ। नेक्स्ट, सो दीज आर द यूजेस ऑफ द फूड इराइडेशन। नेक्स्ट प्लीज। सो ये कुछ डोज है, अगर आप मैंने बोला ना इट डिपेंड्स अपॉन द डोज आप कितना यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल 0.2 to 1 किलोग्राम ये इसका ये है यूनिट, आर यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। 1 to 5 किलोग्राम तक हम यूज करते हैं अगर हमें वेजिटेटिव बैक्टीरिया को इनएक्टिवेट करना है, एंड ग्रेटर देन 10 किलो जो ग्रे अगर हम यूज करेंगे दैट इज यूज फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ द ड्राई फ्रूट्स। सो इसमें इराइडेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डोज। इसमें एक इंसान को जो भी इराइडेशन करना चाहता है ही शुड हैव अ नॉलेज ऑफ द हमें मुझे किस चीज के लिए क्या डोज यूज करना। अगर डोज प्रॉपर नहीं होगा तो उसी से ह्यूमन डेथ हो सकती है, इसीलिए इसकी अभी तक क्लियरेंस इंडिया में नहीं आ रही है, बिकॉज जो ये डोज है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। देयर आर डोजीमीटर्स वगैरह जो मेजर करते हैं, लेकिन अभी इसकी इसीलिए क्लियरेंस नहीं आ जाती क्योंकि ये डोज कंट्रोल नहीं हो रहा है उनको। और यूजुअली जो रेडिएशन जब भी किसी एलिमेंट से निकलती है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हैंडल करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ मतलब पर्सन जो होना चाहिए, यू शुड बी अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट वगैरह, उसमें ज्यादा उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज दैट as I said quality of the irradiated foods, थाइमीन्स आर स्लाइटली, ये कुछ है, कुछ इसके पॉजिटिव है, कुछ इसमें नेगेटिव है। अगर हम प्रोटीन्स अमाइनो एसिड फैट्स की बात करेंगे तो इराइडेशन प्रोसेस से वो हमारे लॉस नहीं हो जाते, वो रिटेन हो जाते हैं। कुछ विटामिन देखे गए हैं कि जो सेंसिटिव है वो लॉस हो जाते हैं। सो इट इज इनइफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस, ये भी एक चीज इसकी है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर सम इम्पोर्टेंट कलेस्ट्रॉल ऑफ फूड विटामिन ई लेवल्स थोड़ी रिड्यूस हो जाती है 25% एंड विटामिन सी लेवल्स 5 to 10%। सो इराइडेशन के थोड़े पॉजिटिव एंड्स भी है और कुछ नेगेटिव एंड्स भी है, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज इसकी है कि जो डोज कंट्रोल है वो एक चीज इंपॉर्टेंट कंसर्न है। सो दिस इज वन ऑफ द नोवेल टेक्नोलॉजीज, बिकॉज इसमें भी हमारे पास कुछ नहीं है, फूड लाना है डायरेक्टली उसको इराइडेट करना है, कोई पानी कोई यूटेंसिल कुछ वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल फूड प्रोसेस। और मेन चीज इराइडेशन इट इज इसको बोलते हैं कोल्ड ट्रीट, कोल्ड स्टरलाइजेशन, कि जिस भी प्रोडक्ट पे हम इराइडेशन डालेंगे वो हीटअप नहीं हो जाता है, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल नॉन थर्मल, हीटअप नहीं हो जाता है और उस वजह से हमारी जो फूड की क्वालिटी है वो खुद ही मेंटेन हो जाती है। नेक्स्ट, उसके बाद और एक चीज है कोल्ड प्लाज्मा, जो भी अभी टेक्निक आ रही है, ये भी एक नॉवल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज है। इसमें आयनाइज्ड गैस कंटेनिंग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज, यूवी फ्री रेडिकल्स एंड द चार्ज्ड पार्टिकल्स की वजह से हम लोग हीटिंग करते हैं। Plasma is generated when the electric energy is applied to a gas present between the two electrodes. So इसमें क्या है, this is the simply heating by the use of the ionized gas.
सो आयोनाइज्ड गैस से हम डायरेक्टली फूड की हीटिंग करते हैं. तो यूजुअली जो गैसेस यूज्ड फॉर फूड एप्लीकेशन आर आर्गन, हीलियम एंड द एयर. And the electrodes should be of the steel, aluminum and the brass. So this is another novel technology. इसमें हम directly ionized gas से food को heat कर सकते हैं. Next please. So this is some of the application of the germination, plasma generation, reduced bacterial level and the harvesting वगैरह पे. So this is the one of the novel food जो अभी तक काफी use होती जा रही है. बिकॉज इन सब जैसे मैंने आपको बोला ये नॉर्मल इसलिए है क्योंकि इसमें फूड ज्यादा हीटर नहीं होता, क्वालिटी रिटेन हो जाती है और मेनली जो आपके न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस नहीं हो जाते. बिकॉज न्यूट्रिएंट हर एक इस टाइम बोलता है हेल्दी फूड होना चाहिए. जरूरी नहीं है कि हम फूड में ऐड करें कि वो हेल्दी बन जाए, लेकिन अगर हम खाली फूड के जो बेसिक कंपोनेंट्स उनको लॉस से बचाएंगे तो फूड खुद ही हेल्दी हो जाएगा. क्योंकि आजकल जो भी सारी ट्रेंड्स हम बोलते पुराने जमाने में ये खाते थे तो वो इंसान हेल्थ वाइज अच्छा रहता था. आजकल लॉस ज्यादा होती है. लॉस किस वजह से होती है? फूड प्रोसेसिंग की वजह से. जो ट्रेडिशनल हमारी फूड प्रोसेसिंग है तो उन सबको प्रिवेंट करने के लिए सो नाउ कमिंग डिकेड्स में क्या हो जाएगा, नॉवल फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज का ज्यादा डिमांड हो जाएगी. नेक्स्ट प्लीज. So these are the some of the novel food processing technologies में मेन मैकेनिज्म रहता है. जैसे मैंने आपको बोला कि सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन होता है या प्रोटीन ऑक्सीडेशन हो जाती है, लाइपोलिसिक ऑक्सीडेशन, ये कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है जो हमें नॉर्मल प्रोसेसिंग से हो जाती है. एक समरी है इनकी. नेक्स्ट. सो रिस्क असेसमेंट हमारे क्या हो रहते हैं हमारी नॉवल प्रोसेसिंग में. पहले हमारा रहता है कि हमें देखना है कि डिटेल्स कौन सा नॉवल प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं, उसका डाइटरी एक्सपोजर कितना है, कितनी देर के लिए हम यूज करते हैं, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, इस फूड में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हम टारगेट कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो ज्यादा हीट रेजिस्टेंट तो नहीं है, न्यूट्रिशनल कंसिडरेशंस, टॉक्सोलॉजिकल कंसिडरेशन, एलर्जिसिटी कंसिडरेशंस एंड द केमिकल कंसिडरेशंस. So these are the risk assessment जो हमें देखने पड़ते हैं जब हम किसी भी फूड प्रोडक्ट को जब हम when it comes to the safety of the novel food products. So ये कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स में हम एक स्टडी की गई है कि उसमें डिफरेंट नॉवल प्रोसेस उन्होंने यूज किए तो हर एक में हमने क्या क्या रिजल्ट पाया. सो ये हर एक की उसने थोड़ी थोड़ी समरी दी है कि हाई प्रेशर से क्या हो जाता है, हाई प्रेशर की उसकी प्रॉब्लम. जैसे मैंने आपको बोला कि उसमें थोड़ा कॉस्ट हमें ज्यादा हो जाता है, अदरवाइज दैट इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी, बट उसमें कॉस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है. ऐसे ही पार्सल इलेक्ट्रिक फील्ड की हम देखेंगे कि पार्सल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई सेमी लिक्विड प्रोडक्ट है उसमें पार्सल इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से नहीं चल पाता है, वोल्टेज उसमें रन नहीं हो पाती है. तो कुछ उसने ड्रॉबैक्स दिए हैं हर एक की. यूवी के अगर देखेंगे तो उसने बोला है पुअर पेनिट्रेशन होती है उसकी, हाई ओपेसिटी है. कोल्ड प्लाज्मा की कुछ नेगेटिव उसने बोले, ऑक्सीडेशन ऑफ द हाई फैटी, अगर हम ज्यादा फैटी चीजों में कोल्ड प्लाज्मा यूज करते हैं, आयनाइज्ड गैस करते हैं तो वो उस फैट को ब्रेक डाउन करती है. सो एक स्टडी है डेयरी प्रोडक्ट्स में, उन्होंने डिफरेंट नॉवल टेक्निक्स यूज की है एंड दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ दैट. नेक्स्ट प्लीज. So at the end conclusion is that the novel technologies have shown the potential in achieving the industrial application food. Non-thermal processing has minimal effect on the color, aroma, taste and nutritional value. Combination of the technologies can be designed to enhance safety and the quality and minimize the food loss. Producing the industrial scale equipment, defining clear mechanisms, developing standards and correcting the misconceptions of the consumers are important. So अभी तक novel food processing जो मैं आपको बोल रही हूँ ये इसीलिए इंडिया में नहीं चली है बिकॉज लोगों को बहुत मिसकंसेप्शंस है. तो हमारा जो सेमिनार रहते हैं हमारा मेन एम यही रहता है कि जो नए लोग हैं, जो न्यू यूथ है, कोई ऐसा हो कि जिसमें ये अडेप्ट कर सके. तो इसलिए हमारा काम रहता है जो भी नॉवल फूड प्रोसेसिंग के मिसकंसेप्शंस लोग में है तो वो थोड़े क्लियर हो जाएंगे. एटलीस्ट आइडिया आपको आ गया और माइक्रोवेव देख के आपको पता चलेगा कि इसमें हीटिंग किस वजह से होती है. So this was all about the novel food processing technologies and इंशाल्लाह अभी या फ्यूचर में 10-20 साल के बाद यही टेक्नोलॉजीज खाली देखोगे फूड प्रोसेसिंग में. ठीक है, आपको कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज आप पूछ सकते हो. चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस. Thank you so much, ma'am. I request Sujit sir to please facilitate our
Speaker Dr. Aspa Ma'am.